बच्चन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बच्चन नंबर 56। आगरा 30 दिसंबर सन 1938। हर वक्त इस बात की चिंता लगी रहनी चाहिए कि हमारे जीव का कल्याण हो और इस देश से छुटकारा हो। अगर यह चिंता दामनगीर हो जावे तो बहुत जल्दी काम बने। जो शक्तियां बाहर फैल रही हैं वे उलटने, सिमटने और खींचने लगेंगी। तीसरे तिल तक चींटी की चाल है, उसके बाद मीन गति है, फिर मकर गति और फिर प्रेम की विहंग चाल। दया की कार्रवाई सहज सहज होती है। जबरदस्ती करने से मैल दूर नहीं होगा। दया इस बात का इंतजार करती है कि विकारी अंग दूर हों और शील, क्षमा, संतोष आवे। जब संत साध महात्मा इस देश में आते हैं तो कुछ सुरतें अपने साथ लाते हैं जो उनकी पहचान कर सकें। यानी पुराने संस्कार की सुरतें उनके साथ आती हैं जो उनकी भक्ति करके इस देश में भक्ति का नमूना रख सकें। अगर ऐसी सुरतें न आवें तो इस देश में न तो कोई उनको पहचान ही सकता है और न जीवों के उद्धार की कार्रवाई ही जारी की जा सकती है जिसके लिए वे यहाँ चरण पधारते हैं। बावजूद इसके काल अपनी पूरी कोशिश करता है कि संत मत इस देश में जारी न होने पावे और जो फायदा उद्धार का कि संतों के आगमन से उठाना मुमकिन है उससे जे महरूम रहें और सुरतें इस देश से जाने न पावे। काल की कुल रचना को संतों के मत और परमार्थ से विरोध है। जीवों के सच्चे उद्धार की कार्रवाई में जिसको संतों ने आकर यहाँ दया से जारी किया, काल हमेशा से रुकावट डालता रहा है और डालता रहेगा। वो कभी ये नहीं चाहता कि सुरतें उसके देश को छोड़कर जाएं। उसकी तरफ से हमेशा ये जतन होता रहा है और होता रहेगा कि जिसमें सुरतें इसी देश में मुक़य्यद रहें। मगर संस्कारी और अधिकारी जीव चाहे कहीं पैदा हों और चाहे जैसी हालत में हों, किसी न किसी विधि से संतों के सन्मुख खिंचे चले आवेंगे और भक्ति और परमार्थ में लग जावेंगे। ऐसे जीवों में से ही कुछ को कम या ज्यादा पहचान आवेगी और कुछ ऐसे होंगे जो पूरी पहचान कर सकेंगे। उनके जरिए और बहुत से जीव खिंच आते हैं और इस तरह सत्संग खड़ा किया जाता है। इसके सिवा और कोई रीति नहीं है जिससे इस देश में सत्संग खड़ा किया जा सके। अलावा इसके जिस जिस घाट पर जो संस्कारी और अधिकारी सुरत बैठी है वह सब संतों के प्रताप से वहां से खींची जावेगी तो उसकी लार में उस घाट की कुल सुरतें दर्जे बदर्जे खिंचेंगी और उन पर भी संतों का असर पहुंचेगा जो उनको आगे के लिए संस्कार और अधिकार देगा और उनके उद्धार की का सिलसिला लगा दिया जाएगा। संतों के इस देश में पधारने मात्र से एक दर्जा तो कुल रचना का चढ़ गया और जिन जीवों का किसी भांति से कोई प्रकार का संतों से नाता जुड़ा है उनको अपने अपने दर्जे के माफिक ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो विशेष लाभ और दूसरे बहुत ज्यादा जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए संत गृहस्थ में आए और ज्यादा से ज्यादा जहां तक अपना संबंध फैलाना मुमकिन था फैलाया। कहा भी है कि संत जो दयाल होते हैं वो गृहस्थी में आते हैं। गृहस्थ आश्रम में आने से
उद्धार की कार्रवाई में ज्यादा मदद मिलती है। जो संत या साध विरक्त अवस्था में अलग थलग रहकर चले गए, उनका आना भी बेमतलब नहीं था। दुनिया में एतदाल कायम रखने के लिए यानी कम से कम जितनी रूहानियत और चैतन्यता का इस रचना में मौजूद रहना जरूरी है, और जिसमें कमी आने से ये रचना बिगड़ जाएगी, उतने की संभाल करने के लिए वे आए। और जो चंद इने गिने अधिकारी जीव थे, उनसे उद्धार की कार्रवाई करा के अपने संग ले गए। अब जबकि आमतौर पर रचना के उद्धार की मौज हुई, तो संत गृहस्थ में पधारे और सब सामान भी अपने साथ वैसा ही लेकर आए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनका असर जीवों पर पड़े और पहुंचे। जो जिस घाट पर खिंचकर आएगा, उसके मुताबिक उसके कर्म कटेंगे। फरमाया है कि और कुछ नहीं तो महज दर्शन करने ही से इतना फल तो मिलेगा कि जिस दिन दर्शन करेगा उस दिन के कर्म और पाप जरूर कट जावेंगे। यानी चाहे जिस भाव से दर्शन किए हों, उस दिन के कर्म और पाप से जो सूरत का नीचे उतार और बहाव होता वह न होगा, उससे बच जाएगा। और अमृत की धार कम से कम इस कदर तो जरूर ही दर्शन करने वाले में समाएगी कि उस दिन के कर्म और पाप से जो विष उत्पन्न हुआ होगा, उसका असर जाता रहेगा। मगर इससे किसी को ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि दर्शन करने से पाप तो कट ही जावेंगे, चलो फला पाप कर्म आज कर लें, बाद में दर्शन कर लेंगे तो उसकी सजा से बच जावेंगे। जो भी कर्म करेगा उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा, उससे नहीं छूट सकता। हाँ, दर्शन करने से आखिर में कुल का नतीजा ये जरूर निकलेगा कि सूरत का नीचे उतार और बहाव होने से बच जावेगा। जो शख्स प्रीत सहित दर्शन करता है और संतों पर भाव रखता है, उसको जो फायदा हासिल होता है वह तो बहुत ज्यादा है, उसका अनुमान इस घाट पर नहीं किया जा सकता। मगर संतों पर भाव और प्रीत का आना बड़ा कठिन है, और जब तक गहरा भाव और प्रीत न पैदा हो, तब तक कोई क्या जान सकता है कि संतों के दर्शन पर्शन और शीश प्रसादी में क्या रस है। संतों से प्रीत तब लगेगी जब इस संसार की प्रीत और बंधन कम होंगे और छूटेंगे। अगर इसकी दृष्टि श्रवण, घ्राण, रसना और त्वचा में संसार भरा हुआ है, तो संसार ही प्रिय लगेगा। संत साध महात्मा कैसे प्रिय लग सकते हैं? जिस शख्स में काम भरा हुआ है और काम की धार उठ रही है, उसको वही प्यारा लगेगा और हसीन व खूबसूरत मालूम होगा जो काम में बरत रहा है। मोही मोह की धार उठाता है, तो जिन चीजों से संसार में मोह किया जाता है वही चीजें तो उसको प्यारी लगेंगी। लोभी धन और जड़ वस्तुओं के लिए धार उठाता है, तो उसको जड़ वस्तुएं ही प्यारी लगेंगी। लोभ मोह से नीचा और नजिस है। लोभ तो जड़ पदार्थों का होता है और मोह जानदारों से होता है। इसलिए मोह का घाट किसी कदर लोभ के घाट से ऊंचा है। लोभ का घाट सबसे नीचा है। जब लोभ मोह आदि में विघ्न आता है, तो क्रोध, बैर, विरोध पैदा होता है। माता को बच्चे से और बच्चे को माता से मोह होता है। दोनों के मोह की धारें मिलती हैं और रस आता है। बच्चे की गिलाजत की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। गिलाजत उसकी आंखों से छिप जाती है। गिलाजत गिलाजत करके उसको दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब यह है कि मां में बच्चे के लिए इस कदर मोह प्रबल है कि सब चीजें गायब हो जाती हैं। इसी तरह से जब कामी को काम की धार उठती है, तब कौन सी ऐसी गिलाजत है
जिसको वह नहीं भूल जाता, गली घी में उसको रस आता है। मुद्दा यह है कि जिसमें जिस चीज की चाह है वही चीज उसको प्यारी लगती है, उसी में उसको रस आता है। दुनिया ही की चाह है और दुनिया ही में कुल ज्ञान की शक्तियां खप रही हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की धारें उठती हैं। जब ये हाल है तो संत साध महात्मा कैसे प्रिय लग सकते हैं? इसलिए पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि परमार्थ की चाह किनका ही हो मगर सच्ची पैदा हो, मालिक से मिलने की बिरह जागे और अपने जीव के कल्याण की चिंता पैदा हो। ये चिंता हृदय में बसा लेनी चाहिए। चाहे हमातन मुतवज्जे होकर दुनिया का काम कर रहा हो, मगर इस चिंता से कभी गाफिल न होने पावे। बीच बीच में ये चिंता और ख्याल उठा करे कि मेरी क्या हालत है, मैं किस मुसीबत और तकलीफ में गिरफ्तार हूँ, मेरा परमार्थ कैसे बने, मेरे जीव का उद्धार कैसे हो, मालिक का दर्शन कैसे मिले, इस देश के बंधन कैसे कटें। अगर ये चिंता अंतर के अंतर्गत पैदा हो जावे, बल्कि इसको दामन गिर बना ले, तो बहुत जल्द काम बनेगा। जो शक्तियां और ताकतें इसकी अभी बाहर फैल रही हैं और बह रही हैं, वह उलटने लगेंगी, सिमटने और खिंचने लगेंगी। सिर्फ जरूरतमंद बर्ताव इस संसार में रह जाएगा। इस जगह और जिस जगह और खानदान में जन्म मिला है, वहां की हालत और हैसियत के मुताबिक जो जरूरी हो, सिर्फ उतने ही दर्जे में संसार में बरतना चाहिए, बल्कि जो जरूरी है उसमें भी जिस कदर मुमकिन हो कमी करने की कोशिश होनी चाहिए। उसकी वृद्धि की चाह और तरंग तो कभी भी नहीं उठानी चाहिए। तब होते होते ये अवस्था आवेगी कि परीक्षित और अनिश्चित पर आ जाएगा, उसमें भी परीक्षित कम होना चाहिए। जब से इसने संसार की चिंता त्याग कर परमात्मा की चिंता अपने पीछे लगाई, तब से इसकी कुल जिम्मेदारी मालिक ने अपने ऊपर ले ली और इसको कुछ नहीं करना है। फरमाया है, तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत्य रह धरो प्यारा। मगर ये ऊंचे घाट की बात है। बहुत काल के अभ्यास के बाद जब किसी कदर सूरत के घाट पर यानी तीसरे तिल पर समूह बनने लगेगा, तब ये अवस्था आवेगी। तीसरे तिल तक रेंगना है, यानी चींटी की चाल है। पहले पिपिल चाल है, फिर मीन गति है, फिर मकर गति है और फिर प्रेम की व्यंग चाल है। बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, सिलसिला बचन नंबर 56। संसार के बंधन और प्रीत द्वारा सूरत की धार का नीचे और बाहर उतार व फैलाव हो रहा है। सो जिस कदर मालिक और गुरु की प्रीत द्वारा वह कटते जावेंगे, उसी कदर सूरत जरा जरा पिंड के नाके की तरफ रेंगती जाएगी और जब आधे से ज्यादा वहां इकट्ठी हो जाएगी, तब ऊपर चढ़ाई शुरू होगी और तब इसको परमार्थी कार्रवाई के प्रत्यक्ष फल की खबर पड़ने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जब परमार्थ और अपने जीव के कल्याण की चिंता पैदा हो और मालिक से मिलने की बिरह जागे और चेत आवे कि हम इस बला और आफत से छूटें, तब संसार के बंधन किसी कदर कम और ढीले होंगे और उसी कदर मालिक और गुरु में प्रीत और भाव आवेगा और तब मालूम होगा कि दर्शनों में क्या रस है और शीत प्रसादी में क्या असर है। जैसे कामी को जब काम की धार और मोही को मोह की धार उठती है,
तब वही चीज जो कि गलीज है रसदायक मालूम होती है और गिलाजत से निगाह हट जाती है। उसी तरह से जब भक्तजन के हृदय में अपने भगवंत के प्रति प्रेम की धार उठती है, तब उसके लिए शीत प्रसादी अमृत है और वह अमृत का ही रस लेता है। उसको ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो उगाल है या क्या है। ये बाहरी चीजें तो बाहर अलग पड़ी रहती हैं, अंतर में जो अमृत की धार आ रही है उसका वह रस लेता है। यह प्रसादी की महिमा है जो कि बयान की गई है, मगर महज समझा देने और समझ लेने से किसी को प्रसादी के लिए भाव नहीं आ सकता जब तक कि अंतर में खवास न बदले और प्रेम न जागे। प्रीत और भाव सहित संतों की शीत प्रसादी लेना, चेत कर उनका सत्संग करना, हित और प्यार से उनके वचन व उपदेश सुनना और उनको अमल में लाना और दुनिया की प्रीत रोज बरोज कम करते जाना और सिर्फ जरूरत मात्र यहाँ बरतना वगैरह वगैरह एक जन्म गुरु भक्ति करना है। ये स्थूल रूप की भक्ति है। इससे जगत के मोटे बंधन कटेंगे और मलामत व कसाफत दूर होकर मन निर्मल होगा और चित्त निश्चल होगा। बगैर मलिनता और चंचलता गए हुए परमार्थ की चाल नहीं चल सकती। पिंड के 6 चक्र गुरु भक्ति से फतेह होंगे, इसलिए संत मत में गुरु भक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अभ्यास संतों का पिंड के नाके से जहां सूरत मन और माया पर गालिब होने लगती है शुरू होता है। जब बाहर में मौका मिले तब बाहर के दरस परस का लाभ उठाना चाहिए और नहीं तो अंतर में जो सत्य धार आ रही है उसका संग करना चाहिए। मतलब ये है कि अंतरी व बाहरी सत्संग छेद कर और हित व प्यार से करना चाहिए। दोनों आंखों के मध्य में जहां की दृग द्वारा है वहां जाकर बैठो, वहां धरना दो। यहां जो लोग सत्याग्रह करते हैं और धरना देते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, जेल खाने में जाते हैं, अपने घरवार की फिक्र छोड़ देते हैं, गर्जे किए सब कुछ करते हैं और अपने तन व मन को जरूर किसी कदर नीचा डालते हैं। मगर किसी का हर्ज करना और जबरदस्ती व नाजायज तौर पर किसी को मजबूर करना सत्याग्रह नहीं है। ये तो किसी शख्स पर एक किस्म का दबाव डालकर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई काम करा लेना है। ये बहुत ही बुरी बात है। परमार्थ और जीव के कल्याण के निमित्त तन और मन को नीचा डालकर दिग्द्वारे पर जाकर बैठना और मालिक के दर्शनों के लिए हट करना और धरना देना, ये सत्य सत्याग्रह है। इसमें मालिक का कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मालिक तो ये चाहता है कि संसार के बंधन त्याग करके वहां आकर बैठे और दया के लिए पुकार और प्रार्थना करे। और जब वहां बार बार पुकारेगा और मांगेगा तभी मालिक दया करेगा। अब कोई ये कहे कि मालिक को दया की दाद जो देनी है क्यों नहीं जल्दी से दे देता, तो ये नहीं हो सकता है। जब वहां यानी तीसरे तिल पर जाकर धरना देकर बैठेगा और बार बार पुकारेगा तभी मालिक देगा। मतलब ये है कि जब संसार की प्रीत और लाख छूटेगी तब मालिक दया की दाद देगा। अगर उससे पहले देवे तो वहां से गिर जाएगा और नीचे आकर ज्यादा ताकत के साथ संसार में बरतने लगेगा। दया की धार निहायत कोमल और संकोचवान है।
जब वैसी ही कोमलता पैदा हो लेगी तब वह आवेगी। उससे पेशर सिर्फ स्पर्श कर करके मुलायम बनाने और समोने का काम करेगी, सो भी इसकी रजामंदी से, जबरदस्ती नहीं करेगी। जबरदस्ती दयालुता के अंग के विरुद्ध है। दया की कार्रवाई सहज सहज होती है। सहज सूरत, अचिंत सूरत वगैरह जो 7 सूरतें हैं, उनमें से जहां जहां जो सूरत है उसके नीचे उस अंग में कमी होती आई है। जैसे जहां सहज सूरत है उसके नीचे सहज अंग में कमी होती चली आई है। ज्यों ज्यों ये कमी पूरी होती जावेगी त्यों त्यों ही दया की धार आवेगी। जबरदस्ती करने से मैल और काई दूर नहीं होगी। क्रोध क्षमा से दूर हो, लोभ संतोष से जावे और काम यानी कामनाएं शील अर्थात अमृत की शीतलता से जावे, ये मंजूर है और यही काबिल इत्मीनान है। दया इसी का इंतजार करती है कि शील क्षमा संतोष आदि सकारी अंग आवें और विकारी अंग जावें और मालिक का खवास और खसलत पैदा हो। इसके लिए यही उपाय है कि दीर्घ द्वारे पर बैठो और धरना दो और अंतर व ऊपर की जानिब चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। काटते और खोदते रास्ता रहो, मरते दम तक एकदम गाफिल न हो।